सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पाठ 3 के अंदर अपनी संरचना बुक के अंदर अध्याय 10 जिसमें भय रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित अध्याय को हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, जिसमें भय के यानी भय मनुष्य के अंदर किस प्रकार प्रकट होता है यानी पैदा होता है और किस प्रकार से उसका निवारण किया जा सकता है और भय के परिणाम किस प्रकार के निकलते हैं या भय किस किस प्रकार के प्रवृत्ति के लोगों के बीच में भय व्याप्त होता है और उसका निवारण किया जाता है या किस प्रकार के लोग हो सकते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा। और इसमें हमने देखा कि जंगली मनुष्यों के बीच किस प्रकार से विस्तार ज़्यादा होता है, वो किस प्रकार की जातियाँ होती है, वो किस प्रकार से उनका रहन सहन होता है, किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमने पढ़ा था कि वह अगर कोई दौड़कर भागकर अपनी जान बचा लेता है, वो उस समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए ऐसा कर सकता है, यानी कि कर लेता है वो ऐसा। ठीक है ना बच्चों। तो अब आगे आज हम इसमें अध्ययन करते हैं पार्ट 4 के अंदर। पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज, देखिए बच्चों, समाज में व्याप्त स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। यहाँ बोला क्या कहा लेखक ने कि सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। यहाँ पर कहा है क्योंकि जो समाज होता है उसमें सुरक्षा के या नियम कानूनों के अंदर बंद कर मनुष्य यानी धर्म के रास्ते पे चलता है और सही रास्ते पर चलता है, सही रास्ते को चुनता है, तभी उस समाज के अंदर वो रह पाता है और उसकी रक्षा की संभावना जो मालूम नहीं होती, किसी की मतलब स्थायी संभावना, भय भी उसमें एक तरह से नहीं व्याप्त रह पाता। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है क्योंकि उनकी कोई सुरक्षा साधन नहीं होता, उनके खुद का अपना रहन सहन होता है, उनका अपना मालूम कह सकते हैं अपना कर्म क्षेत्र होता है, उन्हें किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनके अंदर भय अधिक होता है। वो लगभग भयभीत रहते हैं। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, उसी की स्तुति करते हैं, यानी जो भी उनको भय के द्वारा मतलब दबा के रखता है, यानी अपने मतलब जैसे वो उसको स्वतंत्र रहने नहीं देते हैं, वो उसी की स्तुति करते हैं, उसी की वो पूजा करते हैं, उसके देवी देवताओं के भय के प्रभाव से कल्पित होते हैं, यानी वो ही देवी देवता उनके कल्पित देव माने जाते हैं और वह भयभीत होकर ही उनकी आराधना करते हैं। किसी आपत्ति या संकट से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। तो बच्चों, आपने ये भी कभी कभी आपने कहीं देखा होगा कि जो जंगली जातियां होती है जंगलों के अंदर किस प्रकार से देव देवताओं की पूजा करते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा या सीरियल में कहीं या मूवी में आपने भी कहीं देखा होगा। जंगल का सीन उसमें इस प्रकार से आपको ज़्यादा नज़र आता है। तो ये यही कारण होता है कि वो इस प्रकार से भय से मतलब व्याप्त होकर देव देवताओं की पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का समान असभ्यता के लक्षण है, यानी जो भयभीत होता है या जिसमें भय की कारक पाए जाते हैं, यानी भय को उत्पन्न करने वाले जो उसके कर्म होते हैं, कारक होते हैं उसके, या वो उस कार्य होते हैं, वो ही उसको असभ्यता के लक्षण नजर आते हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। तभी तो बच्चों, अशिक्षित होने के कारण भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे, क्योंकि वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते थे। उनमें भय था कि हम इनका सामना कैसे करेंगे। इस तरह उन्हें वो कायर होकर, डरपोक होकर, भीरुता दिखाते हुए उनके गुलाम बने थे। लेकिन आज हमारा जो वर्तमान का भारत है वो एक शिक्षा पर भारत है, सभ्य भारत है, एक सभ्य समाज है। वो उनमें किसी भी प्रकार का भय आज व्याप्त नहीं है, उनमें किसी प्रकार का भय नहीं है, इसलिए आज वो किसी के सामने नहीं झुक सकता। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। इसलिए कहते हैं एक थानेदार, यानी कि थानेदार के कारण उनमें भय व्याप्त होता है, और एक विद्वान होता है वो उस विद्वान से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है ये विद्वान उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह एक सभ्य है, वो एक जानता है कि एक मानव किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रख सकता, नहीं रखना चाहिए। इसलिए वो एक थानेदार से डरते हैं, क्योंकि वो एक उनको
या उनको जो उनकी मनमानी करते हैं वो उनको नहीं करने देगा, वो उनको ऐसे कार्य नहीं करने देगा जो समाज के खिलाफ हो। चलने फिरने वाले बच्चों में जितने भाव देर तक नहीं टिकते, दुख परिहार का ज्ञान, दुख परिहार मतलब दुख के फैलने का जो चारों ओर का आवरण है हमारे पास, दुख को प्रकट करते हैं, उसका ज्ञान या बल नहीं होता, वह अधिक होता है। यानी चलने फिरने वाले बच्चों में जितने भाव देर तक नहीं टिक पाते, उसी प्रकार से दुख का जो चारों ओर का आवरण है या दुख का प्रभाव डालने वाले जो आसपास के जो हमारे मान वातावरण है, उसका ज्ञान या बल नहीं होता, हमें उसका अधिक होता है। यानी कि जब तक हमें किसी भी चीज़ का उसका ज्ञान नहीं होता तो हमारे उसके प्रति भय रहता ही है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भाग जाते हैं, भीतर भागते हैं। क्यों बच्चों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपरिचित व्यक्ति को देखते ही उनमें इस प्रकार का भय व्याप्त हो जाता है कि पता नहीं ये व्यक्ति कौन है, क्यों उसको नुकसान न पहुंचा दे। वो उसको देखकर इसलिए भाग जाते हैं कि कहीं वह उसको उठा न ले, क्योंकि इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति होता है वो बच्चों को उठा लेता है, तो इस तरह से उनमें वो भय व्याप्त होता है। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में, ये पशुओं में ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो हर प्राणी से डरते हैं कि वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, वो उसको मारेंगे, इसलिए उनमें अधिक भय रहता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। यानी कि कोई भी जब अपरिचित व्यक्ति होता है तो उसको किसी न किसी प्रकार से उसके अंदर अपने लिए नुकसान मालूम करने वाले ऐसे मतलब उसको कर्म नजर आते हैं, इसलिए वह उसके अंदर इस तरह एक छुपे हुए रहस्य की तरह यानी गहरे रहस्य को छिपा जान पड़ता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार का भय व्याप्त रहता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख मतलब अंदर का ज्ञान, यानी अंतर्मन का जो ज्ञान होता है, या जो हमारे जो कह सकते हैं तीसरी आंख जिसे बोलते हैं, यानी ज्ञान रूपी जो आंख खोलते ही हमारे सामने एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। यानी कि हर व्यक्ति अगर इस तरह से भीतरी अगर ज्ञान रखता है या आंतरिक जो उसकी तीसरी आंख मानते अगर वो रहती है, यानी कि ज्ञान अगर उसको है, शिक्षित व्यक्ति जो अपने अंदर के अंतर्मन के द्वारा इस संसार को दुखों का कारण मानता है, क्योंकि इस संसार के अंदर दुख पूर्ण कार्य या कर्म ज़्यादा होते हैं, सच्चाई पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से उसको दुख नजर आते हैं, जिसे क्रम से अपने ज्ञान बल से कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है, यानी अपने ज्ञान के बल से। तो बच्चों यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। यानी संसार के अंदर अगर हमें सुखी रहना है तो हमारे अंदर ज्ञान का बल होना आवश्यक है, और कुछ बाहुबल, कुछ हमारे शरीर के से भी हमें मजबूत होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारा शरीर अच्छा होगा तो हमारा ज्ञान बल है वो भी अधिक होगा। इसलिए सबसे पहले मान लो यहाँ पर माना है कि हमें ज्ञान बल हमारे पास होना चाहिए, यानी कि हमारी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए, हमें शिक्षा प्रद होना चाहिए, तो हमारे को इस संसार के अंदर जो दुख है उनका सामना हम कर सकते हैं और थोड़ा बहुत सुख में बना सकते हैं। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। यानी सामान्य का व्यतिक्रम किसे कहते हैं? यानी जो क्रम के अनुसार चलता रहता है, यानी सुख और दुख जो मालूम दोनों एक हिस्सा मानते हैं। सुख और आनंद को एक सामान्य व्यतिक्रम समझता, मतलब अगर किए गए क्रम अगर हमारे अच्छे हैं, जो क्रम से चलते रहते हैं, तो हमारे पास सुख और आनंद रहेगा। और विरल विशेष मानता है जो बहुत कम होता है, बहुत मतलब हर जगह नहीं मिल सकता ऐसा, इसलिए इसको विरल विशेष माने। विरल कहते हैं छितरा हुआ, फैला हुआ। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का सासू से बहुत दिनों तक नहीं होता, और विशेष से सामान्य की ओर जाने का सासू से बहुत दिनों तक नहीं होता, मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद, अत्यधिक मेहनत के बाद इस सुख विशेष को वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों आगे हम देख रहे हैं इसको। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले थोड़े से और विशेष लोगों के संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वह मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट
नहीं पहुंचाएंगे। यानी इस प्रकार से यानी बल से कह सकते हैं कि हमें अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले लोग या जो हमारे आसपास हमारे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, मित्र बंधु होते हैं, वो हम उनसे उनसे उन लोगों से ये समझ हमारी धारणा बन जाती है कि वो लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमारे भले के बारे में ही सोचेंगे, वो हमें कोई भी ऐसा कष्टप्रद कार्य या नहीं करेंगे जिससे कि हमें कष्ट हो। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले उसके सामने आते हैं, उनसे पास भी बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति वह भी ऐसा ही करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने नहीं है, अतः वो मेरे बारे में नहीं सोचेंगे, वो मेरे लिए कुछ अनिष्ट ही करेंगे। तो इस प्रकार का वो व्यवहार सोचते हुए चलते हैं। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। यानी इस प्रकार से भय की इस वासना मतलब शरीर के अंदर वसने वाली इस प्रकार की भय का जो अंतर्मन के अंदर जो द्वंद है वो क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों मतलब अनेक रूपों से अभ्यस्त होता है, मतलब अभ्यस्त होता जाता है, ऐसे ऐसे वो कष्टप्रद जो उसके कर्म क्षेत्र हैं या उसको कष्ट पहुंचाने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे वो अभ्यस्त होता जाता है। त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है, मतलब उसके प्रति वो ज्ञान प्राप्त करता जाता है। इस प्रकार वह अपने ज्ञान बल, हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। यानी इसलिए वह व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति होता है या हम कह सकते हैं जो बुद्धिमानी जीव होता है, वो अपना ज्ञान बल बढ़ाता है, हृदय बल बढ़ाता है और शरीर बल भी बढ़ाता है। इनके साथ वह दुख की छाया को मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। भूतों का भय तो मतलब पहले पुराने समय में लोग भूतों से बहुत ज्यादा डरते थे, यानी वो भूत को ही कष्ट का मूल कारण मानते थे, लेकिन वो अब बहुत पीछे छूट गए। यानी वो अज्ञानता अब दूर हो गई है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। यानी पशु पाश्विक प्रवृत्ति या जो जंगली जानवर बाधा पहुंचाते थे वो भी अब प्राय नहीं रही है। यानी उनसे ज्यादा मनुष्य ताकतवर हो चुका है। पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। यानी मनुष्य के लिए मनुष्य का भय तो बना ही हुआ है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा कष्ट पहुंचाता रहा है, चाहे वो बुद्धिजीव हो या मूर्ख श्रेणी का हो, वो उसको नुकसान पहुंचाता ही है। इसलिए मनुष्य के लिए मनुष्य का भय तो बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि जितना भी मनुष्य बुद्धिमान होता जाएगा उसका दुखों का कारण भी उसके लिए बढ़ता जाएगा। यानी वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। यानी दुख दान मतलब दुख देने वाली जो विधियां है या दुख जो प्रदान करने वाली विधियां है, यानी मनुष्य एक दूसरे को जब दबाने की कोशिश करता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वह अनेक प्रकार के अपने कर्म क्षेत्र चुनता है जो एक दूसरे के लिए नुकसानदायक होता है। उसका क्षोभकारक रूप यानी दुख प्रदान करने वाला, दुख प्रकट करने वाला उसकी रूप है, वो बहुत से आवरणों से भीतर ढक गया। यानी कि उसने अपने दुख दर्दों को इस तरह छुपा लिया है कि वो किसी को नजर भी नहीं आता। यानी दुखी होते हुए भी वह उसका दिखावा करता है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। क्योंकि आजकल व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता जा रहा है उसमें उतना ही कपट भी आता जा रहा है। इसलिए वह किसी को भी मान लो गलत रास्ते पर या गलत कर्म क्षेत्र में लाकर किसी को भी वो ठग सकता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से वो नकली या झूठे गवाह, नकली दस्तावेजों से वो किसी को भी या किसी के लिए भी दुख का कारण बन सकता है। व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरे जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की और सबल और निर्बल देशों मतलब जो ताकतवर देश हैं और जो कमजोर देश हैं वो भी इस प्रकार की जो व्यापकता है उससे वो आगे मान लो आज निकलने की कोशिश में रहते हैं, जो स्थायी भय के रूप में आज प्रतिष्ठित भी हो गए हैं। यानी कि जितना मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है वह उससे निश्चित होकर नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक दुख का कारण भी उसके लिए बन सकता है। यानी एक मजबूत देश या एक सबल देश निर्बल देश के लिए दुख का कारण बन सकता है, वह उसका शोषण
कर सकता है। आगे देखिए बच्चों, इसी बीच यानी उन देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यानी एक कह सकते हैं मजबूत देश, एक अर्थ मजबूत देश, एक जो कमजोर जो क्रम क्षेत्र का देश है, वह उनके बीच में इस तरह शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही होती है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिगवृत्ति कहते हैं। वणिगवृत्ति किससे कहते हैं बच्चों? यानी वैश्यवृत्ति, यानी ऐसे जो कार्य करने में लगातार जो व्याप्त रहती है, कार्य में जुटी रहती है, यानी अर्थ को चलाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं। से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। यानी जिस तरह से बाजार के अंदर बहुत सारे ऐसे जो बढ़िया या कह सकते हैं व्यापार करने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो अपने अपने अर्थ के साथ में कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब वही अर्थ किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाकर और फिर वो अर्जित किया जाए तो वो उसके लिए अनिष्टकारी हो जाता है, अनर्थकारी हो जाता है। इस तरह से यदि क्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, क्षात्य वर्ग कहते हैं क्षत्रिय धर्म, अगर क्षत्रिय धर्म रखते हुए उसको अगर इस तरह से अगर उसकी मतलब अगर लक्ष्य करके किया जाता तो वो अलग होती, लेकिन यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था को चलाने के रूप में नजर आता है, तब उसमें इस प्रकार के वो लक्षण नजर आते हैं, यानी उसके एक दूसरे को अर्थ से गिराते हुए नजर आते हैं। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो रहा है, यानी एक दूसरे का इस तरह से आपस के अंदर उनका जो एक कंपटीशन है, उनका जो एक प्रतियोगिता है, उनमें दोनों में अलग ही प्रकार के एक दूसरे का सहयोग करते हुए विलक्षण नजर आते हैं। वर्तमान अर्थोन्माद मतलब अर्थ को कमाने के यानी धन को कमाने के जो उनको शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो यहाँ पर उस धर्म में मतलब उस क्षेत्रीय धर्म की भी आवश्यकता है, जिससे कि उस अनुवाद में न रहकर जो क्षात्र धर्म उच्च पवित्र जो आदर्श होते हैं उनको स्थापित कर सके। तो बच्चों बहुत अच्छा लेसन है हमारे लिए, अध्याय बहुत अच्छा हमें शिक्षा प्रदान कर रहा है कि किस प्रकार से छात्र संघ होता है, उसके लिए आज उसकी प्रतिष्ठा का होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांतक होने का भी, यानी जिस प्रकार से अगर व्यक्ति सुखी होने का अगर वो अधिकारी है तो उसके लिए उसके आंतक मुक्त भी होना चाहिए, यानी उसके भय से मुक्ति भी मिलनी चाहिए, तो वो हर व्यक्ति अपना जीवन सुखी रूप में जी सकता है। पर कर्म क्षेत्र के चक्र में पड़कर जिस प्रकार सुखी होने का प्रयत्न साध्य होता है, मतलब वो ढूंढ रहा है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी, यानी जिस प्रकार से वो कर्म क्षेत्र के चक्र में पड़कर मतलब आज इतने काम धंधों में व्यक्ति फंसकर दिन रात चलता रहता है, सुख होने का प्रयत्न ढूंढता है, तो उसी प्रकार से निर्भय रहना भी उसको ऐसा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है, यानी निर्भयता यानी जिससे किसी प्रकार का भय न हो, उसके लिए केवल दो बातें अपेक्षित है या आशा की जाती है। पहले तो ये कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, और दूसरा यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने के साहस न कर सके, यानी ये दो बात होनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो उसको दूसरों से, और दूसरी बात यह कि हमको भी कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक संबंध उत्कृष्टशील है और दूसरे की शक्ति और पुरुषार्थ से, यानी दूसरा शक्ति और पुरुषार्थ से निहित है। तो इस संसार में किसी को डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती, यानी डर तो व्यापक भय बना ही रहेगा, लेकिन मनुष्य को एक दूसरे से आगे बढ़ने में केवल पुरुषार्थ बल होना चाहिए, शक्ति मतलब शक्ति अपने लिए होनी चाहिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, नहीं कि दूसरों को डराने के लिए। तो इस संसार को किसी से न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वालों को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। तो लेखक ने यहाँ पर माना है कि आज व्यक्ति जितनी आगे से आगे वो प्रगति करता जाएगा, उसके लिए उतनी ही अनेक प्रकार के कष्ट हैं, वो उसके लिए आगे से आगे व्याप्त होते जाएंगे। तो अतः बच्चों यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमें कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, हमें बुद्धि बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, इनमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जो हमारे अंदर, जिससे कि किसी भी प्रकार का भय हमारे ऊपर असर न डाल सके।
तो बच्चों इसमें बहुत अच्छी हमें शिक्षा दी गई है। तो बच्चों अच्छी तरह से आप इस लेसन का दोहरान करेंगे, अध्ययन करेंगे। अगर आपको कुछ कोई शब्द या जो वाक्य समझ में नहीं आए हो उनको कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप कर सकते हैं। तो शब्दार्थ कुछ ऐसे शब्दार्थ हैं जो इनको देखकर आप अच्छी तरह से उनको समझ सकते हो, उनके अर्थ का अर्थ समझ सकते हो। और क्वेश्चन आंसर बच्चों आप खुद इसके अंदर से फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हम आगे के जो अध्ययन के जो हम पार्ट में अध्ययन करेंगे उसके अंदर देखेंगे। तो बच्चों अच्छी तरह से इसका दोहरान करना। जय हिंद।